शक्ति पीठ डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावागढ़ के महाकाली मंदिर की। गुजरात के पंचमहल जिले में बना पावागढ़ के महाकाली मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है। ये मंदिर पावागढ़ की ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर है। पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत प्राचीन गुजरात की राजधानी चंपानेर से होती है। यहाँ 1471 फुट की ऊंचाई पर माची हवेली स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए माची हवेली से रोपवे की सुविधा है। यहाँ से पैदल मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। आइए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि इस जगह का नाम पावागढ़ क्यों पड़ा। प्राचीन काल में इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव थी। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी हर तरफ बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसे पावागढ़ कहते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ पवन मतलब हवा का वास हमेशा एक जैसा हो, इसलिए इसे पावागढ़ कहा जाता है। पावागढ़ की पहाड़ियों के नीचे चंपानेर नगरी है, जिसे महाराज वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री के नाम पर बसाया था। क्या है इस मंदिर का महत्व और क्यों बना ये शक्ति पीठ? देवी पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर ने उनके मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। उस समय माता सती के अंग, वस्त्र तथा आभूषण जहां गिरे वहां शक्ति पीठ बन गए। पावागढ़ पर सती का वक्ष स्थल गिरा था। जगत जननी के स्तन गिरने के कारण इस जगह को बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ दक्षिण मुखी काली देवी की मूर्ति है, जिसकी दक्षिण रीति यानी तांत्रिक पूजा की जाती है। क्या है पावागढ़ का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व? पावागढ़ का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। ये मंदिर श्री राम के समय का है। इसको शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। ये भी माना जाता है कि माँ काली की मूर्ति विश्वामित्र ने ही स्थापित की थी। बताया जाता है कि ये मंदिर अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के समय का है। इस मंदिर को एक जमाने में शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। बताया जाता है कि ये मंदिर अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के समय का है। इस मंदिर को एक जमाने में शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश कई ऋषियों और बौद्ध भिक्षुओं ने भी यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। ये भी माना जाता है कि माँ काली की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही स्थापित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नाम भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री पड़ा। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए खास है ये जगह। जुड़ी हैं कई रहस्यमयी कहानियां। गुजरात के पंचमहल जिले में बना पावागढ़ महाकाली का मंदिर पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है, जिसका तांत्रिक पूजा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पावागढ़ काली मंदिर से कई ऐतिहासिक और धार्मिक रहस्य जुड़े हुए हैं, जो कि इस जगह को और भी खास बनाते हैं। कुछ बातें भगवान राम के पुत्र लवकुश से जुड़ी हैं, तो कुछ ऋषि विश्वामित्र से। इनके साथ ही मुस्लिमों के लिए भी इस जगह का खास महत्व है। मंदिर की छत पर मुस्लिमों का पवित्र स्थल है, जहां सदन शाह पीर की दरगाह है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी वजह से ये जगह हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही बात इस जगह को और भी खास बनाती है।
पर्यटक इस पहाड़ी पर उड़न खटोला की सुविधा से पावागढ़ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं। इस उड़न खटोला रोपवे का निर्माण उषा ब्रेको नामक कंपनी ने करवाया है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इस मंदिर तक कैसे पहुंचें और मंदिर के आसपास और भी क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसका जवाब है शक्ति पीठ डिजिटल। हम आपको मंदिर से जुड़ी सिर्फ कहानियों से अवगत ही नहीं कराएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं और उस मंदिर के पास रहने खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं और मंदिर के आसपास और भी क्या पर्यटन स्थल भी हैं। पावागढ़ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के मुख्य शहरों में से एक वडोदरा है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों से वडोदरा के लिए हवाई जहाज, रेलगाड़ियां और बसें चलती हैं। वडोदरा से किसी भी निजी साधन या बस आदि की मदद से पावागढ़ पहुंच सकते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट वडोदरा है जो 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी है जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन वडोदरा है जो कि दिल्ली और अहमदाबाद से सीधी रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है। हम सड़क मार्ग की बात करें तो प्रदेश सरकार और निजी कंपनियों की कई लग्जरी बसें और टैक्सी सेवा गुजरात के अनेक शहरों से यहाँ के लिए संचालित की जाती है। आप रेड बस की माध्यम से ऑनलाइन बस टिकट भी बुक कर सकते हैं और आसानी से अहमदाबाद या वडोदरा से पावागढ़ पहुंच सकते हैं। वडोदरा से लगभग 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ गुजरात राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। प्राकृतिक खजाने से भरा ये पर्वतीय गंतव्य अपने प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के लिए जाना जाता है। ये मंदिर दूर दराज के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। रोजाना यहाँ भारी संख्या में भक्त और पर्यटकों का आगमन होता है। इसके अलावा ये एक जनजातीय क्षेत्र भी है। यहाँ स्थित चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। अपने प्राकृतिक आकर्षणों और ऐतिहासिक महत्व के बल पर यह शहर में सबसे ज्यादा देखने जाने वाले स्थानों में गिना जाता है। पावागढ़ भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण महाकाली मंदिर के दर्शन से कर सकते हैं। पावागढ़ शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी काफी मशहूर है। अकेले इस मंदिर के दर्शन के लिए रोजाना भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा लगता है। ये मंदिर जमीनी स्तर से लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर से आप आसपास के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। आप यहाँ तलैया और दूधिया तालाब भी देख सकते हैं। धार्मिक स्थलों की सैर के बाद आप पावागढ़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की सैर का भी आनंद ले सकते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यहाँ के मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है। इस पूरे स्थल का निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने कराया था। आप यहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ प्राचीन किले, महल, भव्य प्रवेश द्वार, मकबरे आदि प्राचीन धरोहरों को भी देख सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए ये स्थल किसी जन्नत से कम नहीं। नवलखा कोठार पावागढ़ का प्राचीन पर्वतीय स्थल है जो अपने रोमांचक अनुभव के लिए साहसिक ट्रैवलर्स के मध्य काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी ट्रैकिंग के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। नवलखा कोठार अनाज संग्रह के लिए बनाई गई प्राचीन
गुंबदनुमा संरचनाओं के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पावागढ़ मुख्य पहाड़ी के उत्तर की तरफ स्थित है। ये मुस्लिम राजा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक जगह है। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। पावागढ़ हर तरह के सैलानियों का स्वागत करता है। यहाँ के विविध स्थल अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। पावागढ़ के अन्य स्थलों में आप यहाँ की विश्वामित्री नदी की सैर का आनंद ले सकते हैं। इस नदी का नाम भारत के महान महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि इस नदी के तट पर कभी महर्षि विश्वामित्र ध्यान लगाया करते थे। उपरोक्त स्थानों के अलावा आप यहाँ रोपवे की रोमांचक सैर का आनंद ले सकते हैं। महाकाली मंदिर तक पहुँचने के लिए ये रोपवे उड़न खटोला एक सुरक्षित यातायात की व्यवस्था कराता है। ये उड़न खटोला उषा ब्रेको नामक कंपनी के द्वारा निर्माण कराया गया है। पर्यटक या श्रद्धालु हिल स्टेशन के बेस से उड़न खटोला ले सकते हैं, जिसका किराया सामान्य है, जो आपको मंदिर तक पहुंचा देगा। अगर आप पावागढ़ आएं तो इस रोपवे का आनंद जरूर लें। जब आप इस रोपवे के माध्यम से मंदिर तक का सफर तय करेंगे तो आप रोमांच से भरा प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देख सकेंगे। पावागढ़ के बाद आप अंबाजी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं, जो अहमदाबाद से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम अंबाजी मंदिर के बारे में सारी जानकारियां इसके पिछले वाले वीडियो में दे चुके हैं। आप अंबाजी से जुड़ी जानकारियों के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। पावागढ़ में कुछ होटल हैं, जैसे चंपानेर होटल, चंपानेर हेरिटेज रिजॉर्ट, होटल नीलकंठ इन। आप वडोदरा के भी होटल में रुक सकते हैं, जैसे सयाजी होटल, दी बड़ौदा रेसिडेंसी, 7 एप्पल होटल, होटल एयरपोर्ट, होटल पर्ल। शक्ति पीठ डिजिटल में अभी इतना ही। आगे की और भी अधिक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल शक्ति पीठ डिजिटल।